हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर है, कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का यूपी का। ठीक है, पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। और यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। आपका पहला ऑप्शन है लुई 14वां, दूसरा ऑप्शन है लुई 16वां, तीसरा ऑप्शन है लुई 15वां और चौथा ऑप्शन है लुई 18वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उस समय फ्रांस में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था बूरबो। वंश का नाम भी आपको ध्यान रखना है, बूरबो। ठीक है, बूरबो वंश के राजा लुई 16वां का राज था। बूरबो वंश के राजा लुई 16वां का राज था। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उस समय फ्रांस में बूरबो वंश के राजा लुई 16वां का राज था। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, लूसो कौन था? आपका पहला ऑप्शन है दार्शनिक, सेकंड एक शासक, थर्ड एक सेनापति, फोर्थ एक चित्रकार। लूसो कौन था? ठीक है, तो लूसो जो था वो फ्रांस का एक बहुत ही महान दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। आपको लूसो के नाम से लग रहा होगा कि जैसे कि ये लूस से हो, बट ये जो था फ्रांस का एक प्रमुख दार्शनिक था और फ्रांस की क्रांति में भी इसका योगदान था। ठीक है, फ्रांस का दार्शनिक था, फ्रांस की क्रांति में इसका ये एक अहम योगदान था। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आपका पहला ऑप्शन है 28 जुलाई 1914, सेकंड ऑप्शन है 1 अगस्त 1914, थर्ड ऑप्शन है 28 अगस्त 1914, फोर्थ ऑप्शन है 28 जून 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये भी आपको याद रखना कब तक चला था, 11 नवंबर 1918 तक। और प्रथम विश्व युद्ध में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो एक तरफ था आपका इंग्लैंड, यूके। ठीक है, और इसके साथ में था फ्रांस और इसके साथ था रसिया। ठीक है, और इनके साथ में यूएस भी था, अमेरिका, और इनके साथ में चाइना भी था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, लिखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। चाइना भी था इनके साथ में। और जब यूके इस साइड में था, मित्र राष्ट्रों की साइड में, तो सिंपल सी बात है, यूके के साथ में इंडिया भी इस साइड में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे यूके के अंडर में था। तो सारी कंट्री जैसे हो जाएंगी एक तरफ। इन राष्ट्रों को बोलते थे हम मित्र राष्ट्र। यूके, फ्रांस, रसिया, अमेरिका और चाइना, इंडिया, ये सब एक साइड में थे। इस ग्रुप को बोलते थे हम मित्र राष्ट्र। ठीक है, और एक दूसरी साइड थी जिसे बोलते थे हम धुरी राष्ट्र। तो इसमें आ जाता है आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जापान, तुर्की। ठीक है, ये कंट्री थी इस टाइप में। और प्रथम विश्व युद्ध में जो था मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। ये वाला जो पक्ष था जिस साइड में हम थे, अमेरिका था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, तो वो पक्ष जीत गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान, तुर्की, इनकी जो थी हार हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1944, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1946 और चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और भविष्य में आने वाले युद्धों से बचने के लिए एक संगठन बनाया गया सभी देशों द्वारा, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को UNO संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सर्वोच्च जो सबसे उच्च है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। और हर राज्य का एक अपना अलग कोर्ट होता है जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, और जो देश का कोर्ट होता है सर्वोच्च कोर्ट उसे बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की कैपिटल में होता है। आगे देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इसलिए तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास संविधान नहीं था। संविधान बनने में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। उसके बाद है आपका 7वां, लोकतंत्र में चुनाव कराना क्यों आवश्यक है, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव कराना क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र में चुनाव कराना क्यों आवश्यक है, इसमें जो है लोकतंत्र का संबंध एक ऐसे तंत्र है जिसमें जो शासन की बागडोर होगी वो जनता के हाथों में होती है, ठीक है। जनता द्वारा जनता पर ही शासन को जो है लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और जो प्रतिनिधि चुनती है वो एक सरकार बनाते हैं जो जनता पर शासन करते हैं। उसके बाद है आपका 8वां, हिटलर कहाँ का तानाशाह था? तो हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था। उसके बाद है आपका 9वां, अमेरिका में फसल काटने की मशीनों के फ़ायदे और नुकसान क्या थे? इन मशीनों से श्रम और समय की बचत होती थी, ठीक है। जो मशीन होती है वो जल्दी काम करती है स्पीड से, और उसमें मेहनत भी कम लगती है। इन मशीनों से श्रम और समय की बचत होती थी। ये कम टाइम में बड़े भूभाग को साफ़ कर देती थी, ठीक है। बट इनका जो नुकसान था वो ये था, इन मशीनों से बेरोज़गारी में वृद्धि हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका 10वां, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र के 3 लक्षण बताइए। तो लोकतंत्र के 3 लक्षण हो जाएंगे, नागरिकों की स्वतंत्रता, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद है साल्वडोर आइदे कौन था? तो आई थिंक ये जो था चिली का राष्ट्रपति था, चिली के राष्ट्रपति थे। उसके बाद है 12वां, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। और आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं एवं कार्यकाल का वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो है 35 ईयर के कम से कम होने चाहिए, 35 साल का व्यक्ति होना चाहिए कम से कम। और वो जो है भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ठीक है। कार्यकाल होता है उसका 5 ईयर। और उसके बाद देखिएगा, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, और वन हमें बाढ़ से भी बचाते हैं, मृदा के बहाव को भी वन रोकते हैं। वनों से हमें चारागाह की भी प्राप्ति होती है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप जो आपको समझ आए। जहाँ से देखिएगा आपका खंड क्या स्टार्ट होता है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन थोड़े कम हैं। आई थिंक ये आपका ऑप्शन मिसप्रिंट है। दूसरा देखिएगा, पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है। भारत का जो साउथ वाला एरिया है कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है, तो पूर्वी घाट में पड़ेगा आपका महेंद्रगिरी, जो कि पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। तो महेंद्रगिरी। उसके बाद देखिएगा तीसरा, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का जो संबंध है वो है उष्णकटिबंधीय वनों से। आगे देखिएगा चौथा, जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या जो है एक मानव संसाधन है। 5वां देखिएगा, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? पालमपुर जो है एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले का एक गांव है जिसमें 450 परिवार रहते हैं। आगे देखिएगा छठा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में, जो कि भारत का मेघालय राज्य है पूर्वोत्तर भाग में, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टेट है मेघालय, और उसकी जगह है एक मानसीराम जो कि पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम लिखो। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 जिसका इंग्लिश में नाम है और जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और जो कि
POK में पड़ता है, ठीक है। जो पर्वत है हमारा शिखर है, उस पर हमारा उस टाइम पे पाकिस्तान का कब्जा है उस पर। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 गोडविन ऑस्टिन, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। आगे देखिएगा, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? वो प्लेटें जो धरती के नीचे हैं तो उन्हें भूगर्भीय प्लेटें बोलते हैं। उन देशों के नाम लिखो जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उसकी ट्रिक है, देखिएगा, रुक, रेवुक, रुक, रुक, चीन, अब, रुक, चीन, अब, आ, भारत। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है, ठीक है। रूस से हो जाएगा रूस, कैसे कनाडा, चीन से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, और से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत। जो देश भारत से एरिया में बड़े हैं तो उनके नाम ये हो जाएंगे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का स्थान 7वें नंबर पे है एरिया वाइज, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पालमपुर गांव कहाँ स्थित है? तो पालमपुर जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मानसून को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मानसून को आपको परिभाषित करना है। हिंद महासागर है, ठीक है। फिर एक बार नक्शा बना लेते हैं साउथ इंडिया का। हिंद महासागर, हिंद महासागर आपको पड़ेगा बिल्कुल दक्षिण में, इसके यहाँ पे ये हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर, यहाँ से आने वाली हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर आने वाली हवाएं जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती हैं, मानसून कहलाती हैं, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा, हिंद महासागर और अरब सागर है। अरब सागर यहाँ पे ये है। हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से आने वाली समुद्री हवाएं, ठीक है, समुद्री तट पर आने वाली हवाएं जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती हैं, मानसून कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ आपका देखिएगा, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो नई जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के जो है गंगा का मैदान में उसमें पाई जाती है, ठीक है।